महाराजगंज भीमराव अंबेडकर पार्क में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय संजय पांडे जी यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे बीच में जिला उपाध्यक्ष अमरनाथ पटेल जी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से वरिष्ठ गणमान्य कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहाँ पे सामने अंबेडकर जी की मूर्ति दिखाई दे रही है। यहाँ पे मोमबत्ती भी जलाया गया और फूल मालों से उनका स्वागत किया गया। साथ ही में हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, उनके चलाए गए अभियान, उनके बनाए गए संविधान के अनुसार क्या क्या योजना दलित, पिछड़े और अन्य समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर रही है, उसके विषय में हमारे जिलाध्यक्ष जी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। भारतीय जनता पार्टी आज भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम मानते हुए इस कार्यक्रम को कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के शोषित, पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े, दलित, समाज के सभी गरीब वर्गों के लिए वो काम करते थे, उनकी लड़ाई लड़ते थे। उनकी हक की लड़ाई के लिए उन्होंने संविधान में काम किया, संविधान में लिखा और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के निर्माता पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी ने अंत्योदय योजना, जो समाज के अंत्य व्यक्ति का उदय होता है, उस योजना को लागू करते हुए पार्टी का निर्माण किया। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा परिलक्षित उनके विचारों को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर के गरीबों के उत्थान के लिए, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, अन्य योजना हो, ये सारे कार्यक्रम समाज के उत्थान के लिए कर रहे हैं। और पार्टी उन्हीं नीतियों पे चल रही है जो एक तरह से देखा जाए तो जो अंबेडकर जी की विचारधारा थी, वही विचारधारा हमारे पार्टी की विचारधारा है और उसको लेकर चल रही है। इस समय वर्तमान में जिले में मोदी जी के द्वारा, सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चल रहा है, वह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सरकार के द्वारा और मोदी जी के द्वारा जो है जो कार्यक्रम चल रहा है, विकसित भारत यात्रा। विकसित भारत यात्रा केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के चल रहा है और उस यात्रा का लक्ष्य क्या है? क्योंकि आज के दौर में भारत विकासशील देशों में है, लेकिन भारत का लक्ष्य है कि 1947 तक हम भारत को विकसित राष्ट्रों में ले जाएंगे, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों में ले जाएंगे और भारत को विकसित राष्ट्र घोषित करवाएंगे। तो विकसित यात्रा का जो लक्ष्य है कि समाज का कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामाजिक रूप से कमज़ोर या किसी भी क्षेत्र में जो कमज़ोर व्यक्ति है, उसका उत्थान का कार्य किया जाए और इसी के नाते उसका विकसित भारत यात्रा का नाम रखा गया है, ताकि हमारे गांव का गरीब, गांव का किसान, गांव का मजदूर जब वो पूर्ण रूप से विकसित होगा, हमारी गांव सभाएं विकसित होंगी तो हमारा देश अपने आप विकसित हो जाएगा। गांव में जो अभियान चल रहा है, सरकार की जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं गांव में पहुंच रहे हैं, वहां पे जिसका कोई भी सरकार में कमियां हैं, चाहे आधार कार्ड, चाहे निर्वाचन कार्ड, चाहे पेंशन, चाहे सरकारी योजना का लाभ नहीं पा रहे हैं, उस सभी कमियों को दूर करने का काम भी अभियान के माध्यम से हो रहा है। और उसी अभियान को माननीय प्रधानमंत्री जी चलवा रहे हैं। उसी उद्देश्य को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गरीब, दलित, कुचले समाज के लिए योजना चलाने की, आरक्षण की बात की थी। उसी आरक्षण के अंतर्गत में ये कार्यक्रम जिले ग्रामवार हो रहा है और हमारे उपाध्यक्ष अमरनाथ पटेल जी हैं, इनको कहा जाता है बहुत बड़े अंबेडकरवादी हैं। संक्षिप्त में अपने विचारों को बताएं कि अंबेडकर साहब के ऊपर हम लोगों को क्या सीखना चाहिए, क्या उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सर्वप्रथम महेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप ऐसे महापुरुष के विषय में
चर्चा कर रहे हैं, जिस महापुरुष ने देश दुनिया के इतिहास में इकलौते ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस संविधान रूपी महाग्रंथ की रचना करके इस देश का तहरीर ही नहीं, इस देश का तकदीर भी बदलने का काम किया। अंधों को आँख, बहरों को कान, गूंगों को जुबान, नारी को सम्मान, देश को संविधान देने का काम किया। आज ऐसे महापुरुष के इस कार्यक्रम पर उपस्थित मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समता, समानता, न्याय और बंधुत्व आधारित समाज की रचना करना चाहते थे। उस समाज के सबसे नीचे तबके के लोगों को उठाना चाहते थे। उन्हीं की बातों से प्रेरणा लेकर, उन्हीं से सीख लेकर हमारे मसीहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि आर्थिक योजनाओं एवं आर्थिक प्रगति का मानक समाज के ऊपरी सतह पर पहुंचे हुए व्यक्तियों से नहीं, बल्कि समाज के सबसे निचले पायदान पर विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। आज अपने ऐसे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की बातों से पढ़ा लेकर उनके सपनों को साकार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 26 मई 2010 को इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं तो सबसे पहले देश में ऐसे लोगों के विषय में सोचते हैं जिनके रहने, खाने, पीने, सोने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे लोगों के लिए सैकड़ों योजनाओं को ला करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भारतीय जनता पार्टी के मसीहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सपनों को साकार करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। वो दिन रात एक करके ऐसे लोगों के लिए जो दवा के अभाव में मर जाते हैं, जो दवा नहीं करा पाते, ऐसे लोगों के लिए 5 लाख योजनाओं को ला करके और क्या बोलते प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई तब से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा विभिन्न जो अन्य भी हमारे ऋषि मुनि चाहे महापुरुष रहे, उनसे प्रेरणा लेके उन्हीं के प्रेरणा पे, उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है, जिससे यह देश विकसित हो रहा है और विकास की गति तेज हो गई है। जन जन तक लोग इस बात को जानते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उनके विचारों के साथ जुड़ रहे हैं। और जो हमारे महर्षि थे, जो हमारे महापुरुष थे, उनके आदर्शों पे ये भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी 24 भारत, महाराजगंज। हमारे साथ बने रहिए अगले खबर तक।